अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपको हाल ही में पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े को पेश करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इंडिया में तकरीबन हर तरफ इसी का चर्चा अब भी है। ये कहानी है एक इंडियन यूट्यूबर लड़की की जिसका यूट्यूब चैनल था ट्रैवल विद जो। इस लड़की का असल नाम है ज्योति मल्होत्रा और वो भारत की रियासत हरियाणा से ताल्लुक़ रखती है। ज्योति ने अपने यूट्यूब चैनल पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रनामे शेयर किए और उनकी वीडियोस में पाकिस्तान के 2 दौरे भी शामिल थे। नाज़रीन, ज्योति ने अपना सफरनामा यूट्यूब पर इस अंदाज में पेश किया, देखने वालों को महसूस होता था कि वो एक आम सयाह है जो दुनिया देखना चाहती है। उनकी वीडियोस में न सिर्फ कुदरती मनाज़िर शामिल होते थे बल्कि वो आम लोगों से मिलकर उनकी जिंदगियों को भी कैमरे में कैद करती थी। खास तौर पर उनकी पाकिस्तान में बनाई गई वीडियोस ने सबका दिल जीत लिया था। लाहौर, टेक्सला, चकवाल, ननकाना साहब, करतारपुर और कई दीगर शहरों की सियाहत को जब उन्होंने दिखाया तो इंडिया और पाकिस्तान के लोग काफी मुतासिर हुए थे। मगर फिर अचानक अप्रैल 2025 में पहलगाम वाकया पेश आया और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी शुरू हो गई। मई 2025 शायद उन्होंने पहलगाम वाकये के बारे में भी अपनी कोई राय दी थी। मई सन 2025 में ही अचानक एक खबर आई कि ज्योति मल्होत्रा को भारतीय पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर इल्जामात ये थे कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। ये खबर पूरे इंडिया में जंगल में आग की तरह फैल गई। हर तरफ सवालात उठने लगे कि क्या ये यूट्यूबर वाकई जासूस भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आवाजें सामने आई और मुख्तलिफ आरा सामने आई। कुछ लोगों का कहना था कि अगर सबूत है तो कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये यूट्यूबर के साथ सरासर ज्यादती है। नाज़रीन, भारत की पुलिस का कहना था कि ज्योति ने पाकिस्तान के हाई कमीशन में मौजूद एक एहलकार से राब्ते कायम कर लिए थे और व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे ऐप्स के जरिए हसास मालूमात शेयर की। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उन्होंने यानी ज्योति मल्होत्रा ने वाराणसी, अयोध्या और दीगर मजहबी शहरों के मुताल्लिक वीडियोस में कुछ ऐसे मकामात और रास्ते दिखाए जो सिक्योरिटी नुक्ता नजर से हसास समझे जाते हैं। ज्योति पर इल्जाम ये है कि उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने वर्गला कर अपने जाल में फंसाया और इस लड़की से खुफिया मालूमात हासिल। मगर इस इल्जाम के हक में अभी तक अदालत से कोई फैसला सामने नहीं आया। कानूनन जब तक इल्जाम साबित न हो तक वो सिर्फ एक इल्जाम ही रहता है। इसलिए हम यहाँ किसी नतीजा पर नहीं पहुँचेंगे बल्कि सिर्फ वही बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई और जो मुख्तलिफ जराए ने बयान की है। याद रहे कि माजी में भी ऐसे कई केस सामने आए। सन 2010 में भारतीय सफारतकार माधुरी गुप्ता को भी पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और बाद में इंडियन अदालत ने उन्हें कसूरवार भी ठहराया था। दोस्तों, इसी तनाज़ुर में ज्योति का केस भी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गया है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि आया एक अकेली लड़की जिसका कैरियर सोशल मीडिया पर था वो इतने बड़े नेटवर्क का हिस्सा कैसे हो सकती है। इधर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे देखने को मिले। कुछ सार्फिन ने लिखा कि ट्रैवल विद जो की वीडियोस हमेशा न्यूट्रल और मुस्बित अंदाज में होती है। वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान नफरत की दीवार गिराने की कोशिश में होती थी। लेकिन कुछ ने ये भी कहा कि शायद वो सादगी में इस्तेमाल हो गई हो। नाज़रीन, उनका यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो अब भी मौजूद है लेकिन उनकी वीडियोस को महदूद या प्राइवेट कर दिया गया है और इस वक्त भारतीय इदारों की जानिब से ज्योति मल्होत्रा के खानदान पर सख्त दबाव भी है। भारतीय मीडिया के कुछ हिस्से ने उसे बराह रास्त गद्दार कह दिया। एक और हकीकत ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि उनसे हसद करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा थे और उनकी चालें भी ज्योति के खिलाफ नुमाया थी। तो कुछ भारतीयों ने इसे गद्दार कह दिया जबकि कुछ अभी तक ये भी कह रहे हैं कि अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। यही वजह है कि आज हम इस वीडियो में उनके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकते। लेकिन एक बात जो मैंने उनकी वीडियोस में देखी थी कि वो अपने इंडिया की हमेशा हुब्बुल वतनी के अंदाज में तारीफ करती थी और जब कभी भी किसी पाकिस्तानी जगह की तारीफ करती तो साथ ये भी कह देती कि इंडिया में भी इस तरह है। यानी कभी उसने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में ये चीज है और इंडिया में नहीं। हमें तो यही महसूस होता था कि वो मुहब्बे वतन भी है और हम भी सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग को
غیر جانبدار انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر الزامات ثابت ہو گئے تو جیوتی کو سخت سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور بھارتی نیایا سنہتا کی دفعات کے تحت یہ جرم کافی سنگین شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر ثبوت ناکافی ہوئے اور سزا پھر بھی دے دی گئی تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی اور سوشل میڈیا پر اس کا رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارا مقصد کسی کو مجرم یا بے گناہ قرار دینا نہیں ہے۔ ہمارا کام آپ تک صرف وہ باتیں پہنچانا ہے جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، نیوز، سائنس اور عوامی تبصروں میں سامنے آئے۔ اصل فیصلہ عدالت کرے گی۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ ISI ایک پروفیشنل اور مضبوط ادارہ ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے مقاصد اس طرح کے لوگوں سے حاصل نہیں کرتا ہوگا، بلکہ اس کا انداز کام کرنے کا اپنا الگ ہے، اسی لیے تو دنیا میں نمبر 1 ایجنسی مانی جاتی ہے۔ خیر، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک الزام ہے یا واقعی کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی چھان بین ہونی چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔